हमारा सौरमंडल, क्या हमारा सौरमंडल, हम यह जानते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, वो किसी न किसी ब्रह्मांड का किसी न किसी जो है आकाशगंगा का हिस्सा है ना। हमारा जो मिल्की वे है, जिसका नाम हम लोग क्या जानते हैं, मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी। उसमें जो हमारा ब्रह्मांड है, उस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर जो है, सबसे प्रचंड और यूं कहें कि सबसे प्रखर जो है वो हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और जो आकाशीय पिंड सूर्य है, और उसी सूर्य के आधार पर हम लोगों ने एक अध्ययन के लिए, खगोलीय अध्ययन के लिए उसका मुखिया का एक अलग ही विषय बना दिया है, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का सीधा अर्थ है क्या? सौर परिवार का मुखिया ना, सूर्य है ना। कौन है? सूर्य है। और मुखिया है तो मुखिया के अलावा उनके परिवार में, उनके सदस्य में जो कुछ भी हैं या जो कोई भी हैं, उनके बारे में अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? सौरमंडल कहलाएगा ना। यानी कि सूरज के साथ साथ, सूर्य के साथ साथ, सौर के साथ साथ उनके तमाम ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्का, उल्काब, उल्काएं इत्यादि चीज़ों के अध्ययन या इत्यादि आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाएगा? सौरमंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सौरमंडल कहलाएगा। सौरमंडल जो है, जिस तरह से हम ये जानते हैं कि विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं, जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु को कहते हैं, उसी तरीके से सौरमंडल का भी एक जनक है जो हम कोपरनिकस को जानते हैं। सौरमंडल का जनक किसको जानते हैं? कोपरनिकस को जानते हैं। सौरमंडल है क्या? सूर्य एक मुखिया है उस परिवार में, और सूर्य के जितने भी सदस्य हैं, सूर्य के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले रहे ना, यानी कि ग्रह रहे, या फिर उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले रहे, या फिर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले अलग अलग कक्षाओं में, उन कक्षाओं की कक्षाओं में घूमने वाले अन्य आकाशीय पिंड भी रहे, या फिर टकरा जाता है जमीन की ओर गिरने वाले आकाशीय पिंड रहे, सभी का अध्ययन हम जिस खगोलीय शास्त्र में पढ़ेंगे, उसको हमने एक नाम दिया है, जिसका नाम है सौरमंडल। क्या नाम दिया है? सौरमंडल। तो सूर्य सहित क्या तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्काब इत्यादि का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल का जनक कौन है? तो कोपरनिकस है। कौन है? कोपरनिकस है। हमारे सौरमंडल की स्थिति मंदाकिनी मिल्की वे में है, आकाशगंगा में है। हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो टोटल कितनी है? 8 है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। हम इस चीज को इसीलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि ग्रहों के विषय में आज हम जानने के लिए हम लिखे हैं ना। हम जैसे कि जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पर हम रहते हैं ना, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिस गोले पर हम रह रहे हैं, वह भी एक ग्रह का ही हिस्सा है ना, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, अर्थ कहते हैं। ठीक उसी तरीके से हम बता रहे हैं कि आखिर ये ग्रह है क्या। तो ग्रह जो है हम बताए, सूर्य एक सबसे हम लोगों के ब्रह्मांड का सबसे प्रचंड है ना हिस्सा है, जिसका नाम क्या है? सन, यानी कि सूर्य सबसे ताकतवर है। तो सूर्य के चारों ओर जो घूम रहा है, जो चक्कर लगा रहा है, उस आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और इन ग्रहों की संख्या क्या है? 8 है। क्या क्या है ग्रह का नाम? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और क्या? नेपच्यून। ये टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं।
इन ग्रहों के चारों ओर भी कोई चक्कर लगाता है, तो ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उस आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उपग्रह। क्या? इन ग्रहों के अलावा, इन 8 ग्रहों के अलावा भी कोई जो है चक्कर लगाता है सूर्य का, तो वो सभी क्षुद्र ग्रह कहलाता है। क्या? क्षुद्र ग्रह कहलाता है। भूला भटका ग्रह जो है, एक्चुअल में कुछ समय पहले जो था वो 9 ग्रह था ना। एक ग्रह जिसका नाम था प्लूटो यानी कि यम, उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो अस्थायित्व नहीं बना पा रहा था ग्रहों की सूची में। एक जगह आज दिखा, वो दूसरे जगह, उसी जगह फिर वो दोबारा नहीं मिलता था, धुंधलापन हो गया या किसी और कारणवश वहां नजर ही नहीं आता था, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर अब सौरमंडल में कितने ग्रहों का अध्ययन हम लोग करते हैं? 8 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ये ग्रह क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो सूर्य है, सबसे पहला ग्रह बुध है, उसके बाद का ग्रह शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। ये टोटल 8 ग्रह हैं। सबसे जो गर्म होगा वो बुध को होना चाहिए क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक तो वो है, लेकिन बुध सबसे गर्म नहीं है। उसका कारण यह है बुध के पास वायुमंडल नहीं है। हवा जहां रहेगी गर्मी वहां ज्यादा रहेगी, तो बुध के पास कोई वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए बुध सबसे गर्म ग्रह ना होकर बुध के बाद का ग्रह क्या नाम है? शुक्र। तो सबसे गर्म ग्रह हमारा शुक्र हो जाता है। अब सबसे ज्यादा प्रकाश है, क्षेत्रफल बहुत बुध के मुकाबले ज्यादा है, तो प्रकाश वहां ज्यादा पहुंचती है, तो शुक्र ज्यादा चमकता है और बहुत सुबह तक वो दिखाई देता है। तो सबसे चमकीला ग्रह भी हमारा क्या है? शुक्र है। क्या है? सुबह और शाम बहुत देर तक दिखाई देता है, इसलिए भोर और सांझ का तारा कौन है? शुक्र है। चमक ज्यादा है, देखने में सुंदर लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुंदरता की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरता की देवी कहते हैं। पृथ्वी के जस्ट पहला, एकदम भीतरी कक्षा में पहला ग्रह है ये शुक्र, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की बहन कहते हैं। ये तमाम ग्रह हैं ना, जिनकी विशेषताएं हम नीचे लिखे हुए हैं, उन्हीं को जानना इंपॉर्टेंट है। क्या है ये देखिए इंपॉर्टेंट में। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। सबसे छोटा भी बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक का भी बुध है। सबसे कम परिक्रमण काल भी किसका होता है? बुध का होता है। मात्र 88 दिन में, मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। और क्या? बिना वायुमंडल वाला भी ग्रह कौन है? बुध है। इसके पास वायुमंडल नहीं होता है। और क्या? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध और शुक्र दोनों है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मतलब बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर नाचने वाला कोई नहीं है, चारों ओर घूमने वाला कोई नहीं है, तो उपग्रह ही नहीं है। उसके बाद सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो अभी बताए हम, शुक्र है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। क्यों गर्म है, क्यों चमकीला है? क्योंकि यहां वायुमंडल है, एक बड़ा क्षेत्रफल है इसके पास बुध के मुकाबले, प्रकाश सूर्य का ज्यादा जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले प्रकाश जाता है तो बहुत देर तक चमकता है, न चमकेगा? और बहुत देर तक चमक रहा है तो हम लोगों के तरफ जैसे प्रकाश आती है ना, तो वो तो प्रकाश यहाँ तक आती ही है ना, उसी तरह से शुक्र नजदीक है तो बहुत देर तक प्रकाश वहां रहती है। इसलिए सुबह और शाम ज्यादा देर तक हमको शुक्र दिखाई देता है। इसलिए भोर और सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सुंदरता की देवी किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ये सारी विशेषताएं शुक्र की है। उसके बाद हम अपने गोले पे आते हैं ना, नीला ग्रह किसको कहेंगे? पृथ्वी को। जलीय ग्रह किसको कहेंगे? पृथ्वी को। जीवन संभव जहां है उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। एक और है जो लाल दिखाई देता है आसमान में, अंतरिक्ष में, उस ग्रह का नाम क्या है? मंगल। क्या नाम है? मंगल। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। पीला ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसका जिक्र कहीं कहीं मिलता है। छल्ले वाला ग्रह कौन है? शनि। या वलीय ग्रह कौन है? शनि। काला ग्रह कौन है? शनि। ये शनि के 3 विशेषताएं। लेटा हुआ ग्रह कौन है?
अरुण। इसीलिए इसको इसीलिए लेटा हुआ ग्रह कहा गया क्योंकि यह अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 98 डिग्री झुकी हुई है अरुण ना, इसलिए इसका क्या नाम रहा है? लेटा हुआ ग्रह। क्या रे? लेटा हुआ ग्रह। किसको कहा गया है? अरुण को। 98 डिग्री ये झुका हुआ है। हरा ग्रह कौन है? अरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? यूरेनस, यानी कि अरुण ही है। कहीं कहीं जिक्र मिलता है वरुण का, क्यों? दूर ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक, इसी कारण से। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो नेपच्यून यानी कि वरुण। कुछ ऐसे भी ग्रह हैं, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जहां क्या होता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम। हमारा गोला कैसे घूमता है? हम लोगों का पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसके कारण सूर्योदय पूर्व की ओर होता है। लेकिन कुछ ग्रह, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जहां पश्चिम से ही सूर्य निकलता है, ठीक। तो उस ग्रह का नाम क्या है? शुक्र और यूरेनस, शुक्र और अरुण, यानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। क्या? गैनीमेड। कहीं कहीं इसका जिक्र दिया है गैनीमीड, ठीक। तो ये गैनीमेड जो है, थोड़ा सा नाम कहीं कहीं परिवर्तित करके देता है हिंदी में, बाकी अंग्रेजी सेम ही रहता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का ही हिस्सा है। आज हम ग्रहों की विशेषताएं जान चुके हैं। 8 ग्रहों की विशेषताएं पूरी जो है इस तरह से है ना, जिसके बारे में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून, इन सभी ग्रहों की विशेषताएं हम जाने।